अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 13वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह राद सूरह नंबर 13 की 11 आयतें, आयत नंबर 8 से आयत नंबर 18 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीज़ुल अरहाम व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। अल्लाह जानता है जो कुछ हर मार्दा अपने पेट में उठाए फिरती है, और जो कुछ रहम कम करते हैं और जो कुछ ज़्यादा करते हैं, और उसके यहाँ हर चीज़ की एक मिक़दार मुक़र्रर है। आलिमुल ग़ैबि व शहादतिल कबीरुल मुतआल, वो गैब और हाजिर का जानने वाला बहुत बड़ा निहायत बुलंद है। सवाउम मिनकुम मन अस्सरल क़ौल व मन जहरा बिही व मन हुवा मुस्तख़फ़िन बिल्लैल व सारिमुम बिन नहार। अल्लाह के लिए यकसां है, खा तुम में से कोई आहिस्ता बात करे या ऊंची आवाज़ से, और कोई रात की तारीकी में छुपने वाला हो या दिन की रोशनी में चलने वाला हो। लहु मुअक़्क़िबातु मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। हर इंसान के लिए उसके आगे और उसके पीछे से बारी बारी आने वाले फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते रहते हैं। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद उसे न बदले जो उनके दिलों में है, और जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा कर लेता है तो फिर उसे कोई फेरने वाला नहीं, और न ही उनके लिए उसके सिवा कोई मददगार है। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ ख़ौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाब अथ-थक़ाल, वही है जो तुम्हें डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है, और वही भारी बादल पैदा करता है। वयुसब्बिहुर्राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन ख़ीफ़तिही व युरसिलुस सवाइक़ फ़युसीबु बिहा मन यशाअ व हुम युजादिलून फ़िल्लाह व हुवा शदीदुल मिहाल। और बादलों की गरज उसकी हम्द के साथ तस्बीह करती है, और फरिश्ते भी उसके खौफ से तस्बीह करते हैं, और वही गरजने वाली बिजलियाँ भेजता है, फिर जिस पर चाहता है उन्हें गिरा भी देता है, जबकि वो अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं, और वह सख्त क़ुव्वत वाला है। लहु दावतुल हक़ वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल मा लियबलुग़ फ़ाहु व मा हुवा बिबालिग़िही व मा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ग़लाल। उसी को पुकारना बरहक है, और जिन्हें वो उसके सिवा पुकारते हैं वो उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दे सकते, मगर जैसे कोई अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए ताकि पानी उसके मुंह तक पहुंच जाए, हालांकि वो उसके मुंह तक पहुंचने वाला नहीं, और काफिरों की पुकार तो सिर्फ गुमराही में है। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहा व ग़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल। और आसमानों और ज़मीन में जो कोई भी है, खुशी और नाखुशी से अल्लाह ही को सजदा करता है, और उसके साए भी सुबह शाम सजदा करते हैं। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि कुलिल्लाह कुल अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फ़ुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अम हल तस्तविज़ ज़ुलुमातु वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरका ख़लक़ू कख़ल्क़िही फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम क़ुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़ह्हार। उनसे कह दीजिए, आसमानों और ज़मीन का रब कौन है? कह दीजिए अल्लाह। कह दीजिए, क्या फिर तुमने अल्लाह के सिवा ऐसों को अपना हिमायती बना लिया है जो ख़ुद अपने लिए भी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते? कह दीजिए, क्या अंधा और देखने वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? या क्या अंधेरे और रोशनी बराबर हो सकते हैं? क्या उनके बनाए हुए शरीकों ने भी अल्लाह की मखलूक जैसी कोई मखलूक पैदा की है, जिस वजह से वो मखलूक उन पर मुश्तबा हो गई है? कह दीजिए, अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है, और वो यकता है, निहायत गालिब है। अनज़ल मिनस्समाइ माअन फ़सालत औदियतुम बिक़दरिहा फ़हतमल अस्सैलु ज़बदर राबिया व मिम्मा युक़िदून अलैहि फ़िन्नार इब्तिग़ाअ हिल्यतिन व मताइन ज़बदुम मिस्लुहु कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मा अज़्ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़ कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। अल्लाह ने आसमान से पानी नाजिल किया तो अपने अपने अंदाज़े के मुताबिक वादियाँ, नदी नाले बह पड़ीं, फिर सैलाब ने उभरा हुआ झाग उठा लिया, और जिस चीज़ को ज़ेवर या कोई और सामान बनाने के लिए पिघलाते हैं उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इसी तरह अल्लाह हक़ और बातिल की मिसाल बयान करता है। चुनांचे जो झाग है वो तो खुश्क होकर ज़ाइल यानी ख़त्म हो जाती है, और जो चीज़ लोगों को नफ़ा देती है वो ज़मीन में ठहर जाती है। अल्लाह इसी तरह मिसालें बयान करता है। लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहु लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लफ्तदौ बिही उलाइका लहुम सूउल अज़ाब व मावाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने उसका हुक्म न माना बिलाशुबा अगर उनके पास वो सब हो जो ज़मीन में है और उतना ही उसके साथ और भी, तो वो उसे ज़रूर फ़िदिये में दे दें। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा हिसाब है, और उनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है।
नाज़रीन इकराम, आसान दरस कुरान के अंदर 13वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह राद सूरह नंबर 13 की 11 आयतें, आयत नंबर 8 से आयत नंबर 18 तक। 8 और 9 पर गौर कीजिए। अल्लाह ही आलिमुल गैब है, अल्लाह ही बेहतर जानता है माँ के पेट में क्या चीज़ घट रही है, बढ़ रही है, यानी उसकी मुद्दत कितनी है, कितने महीने में बच्चा पैदा होगा, अल्लाह ही को मालूम है। कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे 9 महीने तो मशहूर है, कभी ऐसा भी होगा कि 10 महीने में भी बच्चा पैदा हो सकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि 7 महीने और 8 महीने में भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ अल्लाह ताला जानता है। फिर आगे ये बयान किया जा रहा है आयत नंबर 11 में, पहरेदारी के लिए हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं। फ़रिश्ते पहरा दे रहे हैं, सुबह शाम पहरा दे रहे हैं। लहू मुअक्क़बात मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। फिर इसी तरह हर एक की बारी मुतय्यन है, सुबह आते हैं, शाम में आते हैं, फजर के वक्त बारी चेंज होती है, असर के वक्त बारी चेंज होती है। आयत नंबर 11 के अंदर है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद अपनी हालत ना बदल ले। अल्लामा इक़बाल ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। तो जब तक हम और आप बुराई नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह नेमत नहीं देंगे। अल्लाह किसी की नेमत ख़त्म नहीं करता जब तक कि वो बुराई न करने लगे। तो ये दोनों माना हम मुराद ले सकते हैं कि अल्लाह हालत नहीं बदलता जब तक इंसान खुद ही कुछ ना कुछ कर ले, खुद जुल्म कर लेता है, इसलिए अल्लाह नेमत छीन लेता है। दोबारा अल्लाह की नेमत चाहिए तो गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, तौबा इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा, फिर दोबारा अल्लाह ताला नेमतें अता कर देंगे। फिर आगे आयत नंबर 13 में है, वयुसब्बिहुर्राअदु बिहम्दिही वल मलाइका। गरज और फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह व तारीफ़ करते हैं। यही आयत नंबर 13 की मुनासिबत से सूरह का नाम सूरह राद है। वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 44 कि जितनी भी चीज़ें सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, सब पाकी बयान कर रही है। फिर उसके बाद आगे ये बयान किया जा रहा है कि आसमानों ज़मीन में जितनी भी चीज़ें अल्लाह को सजदा भी कर रही हैं। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ इताउन व करहा व ग़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल। ये आयत नंबर 15 है कि आसमानों ज़मीन में जितनी भी चीज़ें खुशी खुशी या नाखुशी सब अल्लाह ही को सजदा कर रहे हैं। व ग़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल, और उसके साए भी सुबह शाम अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। इसका मतलब दुनिया के अंदर जितने लोग आसमान और ज़मीन जब से हैं, जितने लोग थे उनके साए थे, क़यामत की सुबह तक जितने लोग ज़मीन के अंदर रहेंगे उनके साए हैं। तो इस आयत से ये भी पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी साया है, तभी तो कहा गया कि उनके साए भी सजदा कर रहे हैं। इसलिए हमें और आपको भी वही यकीन रखना है जो कुरान का यकीन है, वही अकीदा रखना है जो कुरान का अकीदा है। एक और आयत है सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 48, अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ग़िलालुहु अनिल यमीन वश्शमाइल सुज्जदन लिल्लाहि वहुम दाखिरून। क्या उन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह ने जो चीज़ भी पैदा की है उनके साए दाएँ और बाएँ से अल्लाह को सजदा करते हैं, ढलते भी हैं और वो आजिज़ी करते हैं। तो पता ये चला सजदा तो कर ही रहे। आयत नंबर 16 पर गौर कीजिए, गैरुल्लाह नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है। ला यमलकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, न फ़ायदे के मालिक है न नुकसान के मालिक है। तो क्या कहा जा रहा है, अंधे और देखने वाले बराबर हो सकते? जी नहीं। क्या तारीकी और रोशनी बराबर हो सकते? नहीं। फिर ये कहा गया, भला ये तो बताओ क्या इन लोगों ने पैदा किया है, कुछ है तो बताओ, कौन सा आसमान पैदा किया, कौन सी ज़मीन पैदा की है, कुछ दिखाओ तो। फिर कहा जा रहा हर चीज़ का खालिक अल्लाह, क़ुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन वहुवल वाहिदुल क़हार। हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह है जो अकेला है, यकता है और ज़बरदस्त है। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।